हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई धर्म से जुड़े रहना चाहता है। अपने सभी कामों को करते हुए धर्म से जुड़े रहने का एक बहुत अच्छा समाधान भक्ति नंदिता लेकर आता है। यहाँ हर व्रत त्योहार की संपूर्ण कथा आपको शॉर्ट रूप में मिलेगी, तो आइए हम सब मिलकर इसका आनंद लेते हैं। श्री गणेश जी महाराज का सबसे पहले हम ध्यान करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारी कथा को निर्विघ्न पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करें और कथा कहने वाले और सुनने वाले को वैशाख मास महात्म्य का संपूर्ण फल प्राप्त हो। भक्ति नंदिता प्रस्तुत करता है परम पुण्यमयी कथा वैशाख महात्म्य। वैशाख महात्म्य, जैसा कि आप जानते हैं कि वैशाख महीने में वैशाख महात्म्य का श्रवण करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में जो भी दान पुण्य किए जाते हैं वो सब अक्षय फलदायी होते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वैशाख महात्म्य प्रथम अध्याय। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। एक समय श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्टि ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से अत्यंत श्रद्धा के साथ पूछा, ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महान महीनों का महात्म्य सुना है। उस समय आपने कहा था कि सभी मासों में वैशाख मास सर्वोत्तम है। कृपया बताइए, ऐसा क्या है इस मास में जो भगवान विष्णु का प्रिय बना देता है? इसमें ऐसे कौन से धर्म हैं जो प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं? नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में वैशाख मास अत्यंत उत्तम है। यह मास धर्म, यज्ञ, तप और श्रद्धा का सार है। यह मास माता के समान है जो हमको अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करता है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई मास नहीं है। जो मनुष्य वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। पाप तब तक गरजते हैं जब तक कोई वैशाख मास में प्रातः स्नान नहीं करता। हे राजन, इस मास में सभी तीर्थ जल में विराजमान रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से ये सभी देवता प्रातः काल मनुष्यों के कल्याण हेतु उस जल में स्थित होते हैं। वैशाख मास में दिया गया एक लोटा जल 1000 यज्ञों से भी अधिक फल देता है। कृपया इस बात पर ध्यान दें, जो इस मास में प्यासों को जल देता है, थकित जनों को पंखा करता है, छाया और विश्राम का प्रबंध करता है, वह केवल पुण्य ही नहीं कमाता बल्कि स्वयं भी भगवान विष्णु का पार्षद बनता है। हे राजेंद्र, जो प्यासे को जल देता है वह 10,000 राजसूय यज्ञों का फल पाता है। जो किसी ब्राह्मण को धूप से बचाकर पंखा करता है वह निष्पाप होकर भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जो पादुका का दान करता है वह यमदूतों का भ्रम मिटाकर सीधा विष्णु लोक को जाता है। जो वैशाख में एक प्याऊ लगवाता है वह तीनों लोगों के देवताओं को संतुष्ट कर देता है। जो मध्याह्न में आए अतिथि ब्राह्मण को अन्न दान करता है उसका पुण्य फल अनंत होता है। भूखे को अन्न देना मनुष्य को उसी प्रकार तृप्त करता है जैसे जल जीवन को। जो अन्न दान करता है वह सच्चा माता पिता है, वही पूजनीय है। अब कुछ फल ठहरिए और सोचिए, क्या हम इस दुर्लभ अवसर को यूं ही व्यर्थ जाने देंगे या फिर इस वैशाख मास में कुछ छोटा सा सेवा कार्य करके भगवान विष्णु की कृपा का भागी बनेंगे? भक्ति से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, प्रेम से बड़ा कोई भेंट नहीं और भक्ति नंदिता से प्यारा कोई माध्यम नहीं जहाँ ये सब आपको सहज मिल सके। अगर आपको ये कथा भावस्पर्शी और प्रेरणादायक लगी हो तो भक्ति नंदिता को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक किसी की भक्ति के पथ पर ला सकता है नई रोशनी। आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है और आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी दिव्य कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। हर दिन भक्ति की भावना केवल भक्ति नंदिता पर। जय श्री हरि, जय वैशाख मास। धन्यवाद।